दिल्ली के मेहरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल, बचाव अभियान जारी। घटनास्थल की तस्वीरें सामने आई, मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मामले में एफआईआर दर्ज, बिल्डिंग मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, मालिक की गिरफ्तारी के लिए अब रेड की जा रही है। जामनगर में गिरे हुए होल्डिंग के मामले में अब जांच शुरू। जांच के दौरान होल्डिंग के स्ट्रक्चर, निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों की समीक्षा। प्रयागराज में कोचिंग सील, पीडीए और अग्निशमन विभाग ने लगाई नोटिस। बच्चों ने कहा कि कोचिंग नहीं, उनका भविष्य सील हुआ है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वैभव सूर्यवंशी, मंत्री इरफान अंसारी ने इसका किया ऐलान। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खोड़ा इलाके में आएगा, पैसे लेने और शहर से भागने की योजना की जानकारी भी मिली थी। खोड़ा इलाके में घेराबंदी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी असद को दबोच लिया। आरोपी बाइक से अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस का दावा कि रोकने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इस असद को मार गिराया। मौके से देसी पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। महिला से मारपीट करने वाला आरोपी और 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में घायल। लखनऊ पुलिस का एक साथ 2 जगहों पर एक्शन। नवसारी में नेशनल हाईवे पर कच्चे तेल की चोरी के बड़े घोटाले का भंडाफोड़, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। झांसी पुलिस का बड़ा खुलासा, लाखों के जेवरात और नकदी समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार, अवैध तमंचा बरामद। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के कई इलाकों में फिर से बारिश, बदला मौसम का मिजाज। कल से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने के संकेत में अगले हफ्ते मध्यम तक 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच सकता है पारा। दिल्ली में बारिश के साथ हवा भी साफ, 5 साल में अब पहली बार मई में संतोषजनक रहा AQI का लेवल। तेज हवाओं के साथ दिल्ली में बारिश, AQI में सुधार, राजधानी का औसत AQI रहा 161। दिल्ली में शनिवार को दर्ज किया गया 3 साल में सबसे कम AQI और अगले कुछ दिनों तक हवा की स्थिति मध्यम श्रेणी की बने रहने की उम्मीद है। मई के आखिरी दिन भी देश की राजधानी दिल्ली NCR में ठंडा बने रहने के इसके आसार, गर्मी का काफी हद तक इंपैक्ट रहेगा कम। दिल्ली NCR में आज 36 से 38 डिग्री के आसपास रह सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर, लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान, मौसम सुहाना। आज भी दिल्ली NCR में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना, कई इलाकों में बारिश, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, आज हो सकती है हल्की बारिश, 60 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। जोशीमठ में चारधाम यात्रियों की भारी भीड़, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम। चमोली में चारधाम यात्रा के चलते सड़कों पर सैलाब, यातायात व्यवस्था से प्रभावित। मनाली में वीकेंड टूरिस्ट रश से सड़कों पर भीषण जाम, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी। कांगड़ा में पर्यटन सीजन के चलते ट्रैफिक दबाव बढ़ा है, प्रमुख मार्गों पर गाड़ियों की लंबी कतार। मसूरी में छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़, मॉल रोड और आसपास जाम की स्थिति दिखी। सांसद अभिषेक बैनर्जी के बाद अब सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, प्रदर्शन के दौरान सिर में चोट लगी है। ममता बनर्जी और विपक्ष ने बीजेपी को घेरा, बताया कि भीड़ को उकसा रहे थे नेता। दिलीप घोष बोले कि हीरो बनने क्यों निकले थे। बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हमले पर बीजेपी ने कहा कि यह ड्रामा कर रहा है। मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा कि हिंसात्मक राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी, विकास ही हमारे सरकार का लक्ष्य है। आसनसोल में अभिषेक बैनर्जी पर हमले के विरोध में सड़क पर उतरी तृणमूल कांग्रेस, नियामतपुर में धरना प्रदर्शन और जीटी रोड पर जाम। बीजेपी का आरोप, ममता ने अभिषेक बैनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराने का दबाव बनाया। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के बाद से सियासत, ममता पर अस्पताल को धमकाने का भी आरोप लगाया। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। अमित मालवीय ने कहा कि पूर्व टीएमसी विधायक के करीबी हैं ये आरोपी। अमित मालवीय ने कहा कि अभिषेक पर हमले के पीछे टीएमसी की ही अंदरूनी कला है। लोकतंत्र की हत्या बताकर ममता का हमला, कल ममता बनर्जी का मोर्चा भी है। कल नितिन नवीन ने बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक की, 1 बजे बीजेपी ऑफिस में मीटिंग होगी। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा से पहले केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। आज शाम 5:30 बजे बीजेपी के केंद्रीय चुनाव की बैठक है और आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर चर्चा भी। देश को आज नया सीडीएस भी मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणी अपना कार्यभार उन्होंने संभाला। राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस बने।
नए सीडीएस जनरल सुब्रमण्य को दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सीडीएस बनने वाले देश के तीसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। एडमिरल के स्वामीनाथन बने नए नौसेना अध्यक्ष। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खोड़ा इलाके में आएगा। पैसे लेने और शहर से भागने की योजना की जानकारी भी मिली थी। खोड़ा इलाके में घेराबंदी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी असद को दबोच लिया। आरोपी बाइक से अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस का दावा कि रोकने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इस असद को मार गिराया। मौके से देसी पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। महिला से मारपीट करने वाला आरोपी और 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में घायल। लखनऊ पुलिस का एक साथ 2 जगहों पर एक्शन। नवसारी में नेशनल हाईवे पर कच्चे तेल की चोरी के बड़े घोटाले का भंडाफोड़। 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजकोट में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हथौड़े से हत्या की। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही है जांच। लुधियाना में बुजुर्ग दंपति के डबल मर्डर से सनसनी मामले की जांच कर रही है पुलिस। चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। उफनती नदी में फंसे 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं का सकुशल रेस्क्यू किया गया। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन नागरिक का मिला शव। मामले की जांच कर रही है पुलिस। आज है ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन तिथि। पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। डुबकी लगाकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान से विशेष पुण्य मिलता है। 4 धाम यात्रा में अब तक 27 लाख से श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। 2,40,000 टूरिस्ट व्हीकल भी पहुंचे। केदारनाथ धाम में एक दिन में 24,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। कुल संख्या अब 10 लाख के पार। कल नितिन नवीन ने बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक की। 1 बजे बीजेपी ऑफिस में अब मीटिंग होगी। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा से पहले केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। आज शाम 5:30 बजे बीजेपी के केंद्रीय चुनाव की बैठक है और आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर चर्चा भी। देश को आज नया सीडीएस भी मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमण्य अपना कार्यभार उन्होंने संभाला। राजा सुब्रमण्य देश के तीसरे सीडीएस बने। नए सीडीएस जनरल सुब्रमण्य को दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सीडीएस बनने वाले देश के तीसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। एडमिरल के स्वामीनाथन बने नए नौसेना अध्यक्ष। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।